नीट एस्पिरेंट्स, अब मुझे तुम्हारे लिए बहुत बुरा लगने लगा है क्योंकि क्या क्या नहीं हुआ है तुम्हारे साथ। ठीक है, पेपर लीक हो जाता है, फिर री नीट आ जाता है, ठीक है, फिर वापस पेपर लीक हो जाता है क्योंकि टेलीग्राम पे पेपर लीक करता है। कभी कभार फेक पेपर लीक हो जाता है, उसमें तुम लोग के पैसे चले जाते हैं जो लोग पे करते हैं पेपर खरीदने के लिए। पर घर वालों का प्रेशर रहता है कि बच्चे ने 5 साल से ड्रॉप लिया है, ठीक है, कॉलेज जा नहीं रहा, कि ये पढ़ाई भी कर रहा है नहीं कर रहा है, ठीक है। नोबडी अंडरस्टैंड्स द पेन ऑफ नीट एस्पिरेंट्स। और मुझे ये वीडियो इसीलिए बनानी थी क्योंकि भाई किसी को ये चीज एड्रेस तो करनी पड़ेगी भाई कि नीट एस्पिरेंट्स के साथ मतलब क्या क्या हो रहा है। ठीक है, 6-6, 8-8, 10-10 घंटे पढ़ाई करो, उसके बाद मॉक टेस्ट देने जाओ तो 300 नंबर आ रहा है। ठीक है, एंड इट्स नॉट इवन योर फॉल्ट क्योंकि 4 तो बुक है, अब उसमें से भी वो इतने अंदर अंदर से क्वेश्चन देते हैं कि वो ये पूछ लेते हैं कि एनसीईआरटी किसने लिखी थी, इस बुक का ऑथर कौन है, ठीक है, ये साइंटिस्ट का नाम, वो साइंटिस्ट का नाम। तो भाई देखो, मुझे तो समझ नहीं आता भाई, गवर्नमेंट तो आज अगेंस्ट है, ठीक है, पेरेंट्स समझते नहीं बच्चों की बात। एग्जाम हो रहा है, एग्जाम कैंसिल हो जा रहा है, फिर वापस एग्जाम हो रहा है। पहले भाई मुझे तो ऐसा लगने लगा कि जो भी नीट एस्पिरेंट्स है उन्होंने अपनी पास्ट लाइफ में कुछ तो बहुत ही बुरे काम करे होंगे कि अब उन्हें नीट का एग्जाम देना पड़ रहा है। एंड आई फुली सिंपैथाइज क्योंकि भाई मैं भी सेम पोजीशन में था पिछले साल कि नीट दिया था मैंने, और पिछले साल इतना खतरनाक पेपर आ गया था कि भाई पूछो मत। मतलब ऐसा पेपर आ गया था जिसके लिए कोई प्रिपेयर ही नहीं था। मेजोरिटी ऑफ द जनता ये वीडियो नीट के बाद देख रही होगी मोस्ट प्रोबेबली, एंड आई जस्ट एक्चुअली वांट टू सिंपैथाइज विद यू कि भाई क्या हो रहा है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल तुम पेपर दे के आए हो, इट डज नॉट मैटर कि तुम्हारा पेपर अच्छा गया बुरा गया, ठीक है, तुम्हारे दिमाग से कम ये मेंटल लोड तो हटा कि ये जो घटिया से पेपर की तुम 2, 3, 4, 5 साल से तैयारी कर रहे थे, ठीक है, फाइनली खत्म तो हुआ। एक चीज मैं रिकमेंड करूंगा कि भाई मार्क्स बिल्कुल कैलकुलेट करने मत बैठ जाना। जितने भी तुम्हारी मम्मी आपको कहेगी कि कैसा गया पेपर, कितने नंबर आ रहे हैं, रिश्तेदारों के कॉल आ रहे हैं कि कैसा गया पेपर, कोई बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कोई मार्क्स कैलकुलेट नहीं होंगे। दिस इज वॉट आई वुड रिकमेंड, और मैंने भी नहीं करे था। मार्क्स कैलकुलेट करने की बहुत ही बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि जैसे तुम मार्क्स कैलकुलेट करते हो और बाई चांस तो तुम्हारी एक्सपेक्टेशन से थोड़े भी ऊपर नीचे हो जाते हैं, इसलिए तुम्हारा पूरा दिमाग खराब हो जाता है कि भाई कट ऑफ कितना है, जितने में नंबर आ रहे हैं उससे मुझे प्राइवेट में जाना पड़ेगा, गवर्नमेंट मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आराम करो। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल रिलैक्स। अभी तुम पेपर दे के आए हो, ठीक है, कोई जरूरत नहीं है अपने आस पड़ोस की आंटी अंकल को एंटरटेन करने की जब वो घर पे तुमसे नंबर पूछना है कि कैसा गया पेपर, कितने नंबर बन रहे हैं। ठीक है, कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, उन्होंने तुम्हारी कुछ हेल्प करी थी नीट के टाइम पे, नहीं करी, सो यू डू नॉट ओ देम कि तुम उन्हें बताओ कि तुम्हारा पेपर अच्छा गया बुरा गया। ठीक है, ये बस फालतू के लोग हैं, इनके पास कुछ काम धंधा है नहीं, इन्हें बस इसी चीज में खुशी मिलती है कि इस बच्चे का पेपर कैसा गया, इस बच्चे का पेपर बिगड़ गया क्या। इनके पास खुद तो कुछ काम होता नहीं है, बस दूसरों को सताने के लिए आ जाता है। ठीक है, और नीट के एग्जाम के बाद एक ना एक कोई ऐसा तो रिश्तेदार में निकलेगा जिसका बहुत ही अच्छा पेपर गया, ठीक है, जिसके एकदम मतलब 650, 680 नंबर आ रहे होंगे, और तुम्हारे मम्मी पापा उससे कंपेयर करेंगे। ठीक है, कान बंद करके सुन लेना उनकी बात। ठीक है, कान बंद करके सुन लेना, ठीक है, कि उसका अच्छा गया, मेरा उतना अच्छा नहीं गया। ठीक है, कंपैरिजन तो होगा भाई, दिस इज द रियलिटी ऑफ बीइंग एन एस्पिरेंट। भाई मैं अपनी बताता हूँ कि मेरा क्या हाल था नीट के बाद। जब मैं नीट 2025 का पेपर दिया था तो भाई एकदम इतना अनएक्सपेक्टेड पेपर आ गया था कि भाई मेरा दिमाग पूरा उड़ गया। भाई मैंने पेपर देखा, जैसे ही मैंने देखो बायो नॉर्मल लगी मुझे, मैं जैसे ही फिजिक्स के सेक्शन पे आया मेरा एकदम दिमाग उड़ गया कि ये कैसे क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, और मुझसे क्वेश्चन बन ही नहीं पा रहे क्योंकि इतना डिफिकल्ट पेपर आया कि भाई समझ ही नहीं आ रहा कि इसका आंसर, मतलब अरे इतने तो फॉर्मूले नहीं आते मुझे, क्या मतलब ऐसा लग रहा था एक क्वेश्चन में 4-5 चैप्टर्स मिला दिए हैं। ठीक है, तो मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था और मेरी एकदम से रोने वाली हालत हो गई पेपर लिखते लिखते, क्योंकि भाई जब मैं फिजिक्स पे आया तब लिटरली सिर्फ 40 मिनट बचे थे, 40 या 30 मिनट बचे थे और 45 क्वेश्चन थे, और ऊपर से क्वेश्चन इतने बड़े बड़े कि भाई पढ़ने में ही 3 मिनट लग रहे हैं। तो भाई मैं एकदम ऐसे रोने वाली हालत में था, और भाई मुश्किल से 45 में से शायद 10 अटेम्प्ट कर पाया फिजिक्स के क्वेश्चन, उसमें से भी शायद 2-3 गलत थे। फिर मैं एकदम से रोती हुई शक्ल लेके सेंटर से बाहर आया, मेरे पापा मेरा वेट कर रहे थे। थैंकफुली मेरे पापा बहुत ही अच्छे हैं, आई लव यू डैड। उन्होंने मुझ पे ऐसा कुछ पूछा नहीं कि पेपर कैसा किया, उन्होंने मेरी शक्ल देख के देख लिया था कि ठीक है इसका तो नहीं होने वाला है। ठीक है, अब डांटने का कोई फायदा नहीं है, बट आई अंडरस्टैंड कि सबकी मम्मी आप इतने चिल नहीं होते हैं। थैंकफुली मेरे थे, तो उन्हें तो समझ आ गया था कि इसका नहीं होने वाला, तो उन्होंने कहा ठीक है अब दुखी क्या होना। ठीक है, चला गया पेपर। तो फिर घर जाके हमने खूब पार्टी वार्टी करी और मतलब मजे करे बस। तो मतलब ऐसा था एक्सपीरियंस, और मुझे मतलब गिल्ट तो फील हो रहा था कि भाई क्या मेरा ही पेपर इतना गंदा गया, कि सिर्फ क्या मेरे सेट ही इतना बकवास आया था कि भाई मुझसे क्वेश्चन नहीं बने। बट फिर बाद में पता चला कि सबके ही इतना गंदा पेपर आया था, तो मैं थोड़ा चिल हो गया। अभी तुम्हारा जैसा भी पेपर गया, ठीक है, इट डज नॉट मैटर, यू ट्राइड योर बेस्ट, दैट्स ऑल व्हाट मैटर्स। ठीक है, अब इससे ज़्यादा कुछ आगे सोचने की जरूरत नहीं है, कुछ उल्टे सीधे काम मत कर बैठना कि पेपर अच्छा नहीं गया, ओ ठीक, डू नॉट कमिट सुसाइड।
मैं इतना कैजुअली क्यों बोल रहा हूँ, डू नॉट डू दैट शिट इज नॉट वर्थ इट, ट्रस्ट मी, ठीक है, मत करो ये सब। और भी बहुत सारी चीजें पड़ी है दुनिया में करने को, इससे बेटर पेपर अच्छा गया बुरा गया डजेंट मैटर, आई एम गोइंग टू बी हियर विथ यू, ठीक है। पता है बोलने बहुत आसान लगता है, आई एम गोइंग टू बी हियर विथ यू, बट मैं genuinely I'll be here with you, I'll be making videos for you, I'll be helping you guys in any ways possible। if ठीक है, if you like this kind of content consider subscribing, ठीक है। अपने मम्मी पापा से प्यार करो भाई, मेरे चैनल पे भी लव एंड सपोर्ट दो। That's it for the video, I hope you guys have a wonderful day।